अर्पिता की इसमें कोई गलती नहीं। सारी गलतफहमियां और बदमाशियां उस लड़के की थी जो भाग गया। राज ने सही कहा कि चूंकि अर्पिता ने उस लड़के को सजा दी तो उसने झूठी मनगढ़ंत कहानियां गढ़कर अपनी बहन से बदला लेना चाहा। लेकिन सच सबके सामने है। उस रात राज गया था अर्पिता के कमरे में। अक्षत वहां नहीं था, और जब अक्षत वहां नहीं था तो इस बात का सवाल ही नहीं उठता कि ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे। लिहाजा इस चैप्टर को यहीं खत्म करते हैं। इस घर में इस बारे में और कोई बात नहीं होगी। खुशी का माहौल है, नई बहू घर में आई, लक्ष्मी का स्वरूप, इसलिए इस खुशनुमा माहौल को और खुशनुमा बनाते हैं। मैं एक बात के लिए अर्पिता बहू की बहुत तारीफ करना चाहूंगा कि उसने ससुराल में आते ही अपनी नंद का साथ दिया, उसे अकेला नहीं पड़ने दिया। बाबूजी, अगर आपकी परमिशन हो तो मैं भी कुछ कहूं? हाँ कहो। ये सब शायद तुम्हारे यहां चलता हो, लेकिन इस घर के तौर तरीके अलग हैं। जरूरी नहीं कि जो ख्यालात तुम्हारे हों वो इस घर के भी हों। आज तुम्हारी इस हरकत की वजह से उस घटिया और बदतमीज लड़के ने मेरे परिवार की परवरिश पर सवाल उठाया। मानता हूं तुम अर्पिता के मुंह बोले भाई हो, लेकिन मैंने इस घर को, इस परिवार को हमेशा एक दायरे में रखा है, और मैं इसी दायरे को ध्यान में रखते हुए एक बात कहना चाहता हूं तुमसे साफ साफ कि तुम इस परिवार और इस परिवार के मसलों से दूर ही रहो तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। इसी में हमारी और तुम्हारी दोनों की इज्जत है। आई होप यू रियली अंडरस्टैंड दिस टाइम। यस सर। बेचारा राज हमेशा दूसरों की हेल्प करता है और खुद मुश्किल में पड़ जाता है। सुकेत की बात का बुरा मत मानना बेटा। हम सब जानते हैं कि तुम्हारी नीयत कितनी अच्छी है, लेकिन बुरे लोग नेक इरादों को भी बुरे नजरिए से देखते हैं। हम नहीं चाहते कि कोई हमारे घर पर, हमारे परिवार पर उंगली उठाए। तिनका तिनका करके हमने ये घरौता बनाया। तुम समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं? अंकल का गुस्सा जायज है भाऊजी, मुझसे गलती हुई है और उसके लिए मैं आप सबसे माफी मांगता हूं। आई एम सॉरी। हैव अ हैप्पी मैरिड लाइफ। प्लीज मेरी बहन का ख्याल रखना। काश मैं पापा को बता पाती कि राज की कोई गलती नहीं है, लेकिन बताऊंगी तो भैया भाभी की शादी नहीं कर सकती ऐसा। राज, आई जस्ट होप कि तुम्हारी लाइफ में उतनी ही खुशियां हैं जितनी तुम्हें हमको दी है। अवनी, कहाँ जा रही है? कहीं मत जा। मेरी वजह से। तेरी वजह से क्या? कुछ भी नहीं हुआ तेरी वजह से। बहू सच कह रही है बेटा, तेरी वजह से कुछ नहीं हुआ है बेटा। बाजी, मेरी वजह से पूरा माहौल खराब हो गया। बेटा कोई माहौल खराब नहीं हुआ है, माहौल वैसे ही का वैसे ही है। अग्नि सुन, बात सुन मेरी। देख, जिसकी गलती थी उसे तो सजा मिलेगी ही ना। तू क्यों अपना मन उदास करती है बेटा? तू तो बस ये देख कि सारा परिवार तेरे साथ खड़ा है। और चिकी, तेरी वजह से सिर्फ एक ही चीज होती है इस घर में,
हम सबके चेहरों पे स्माइल आ जाती है। और तेरे बिना हम सब अधूरे हैं। अरे ये तो मेरी बहादुर बच्ची है, उस बदमाश के सामने भी नहीं दे रही है, उसकी असलियत हम सबके सामने ला दी है ना। तुमने सब कुछ सही किया अवनी। रितेश की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। अवनी, बस तेरे हाथों उस रिट्स का मुंह काला करा के उसे गधे पे बिठाते थे ना तो और मजा आता था, है ना? अरे हंस भी दे चिकी। चिकी स्माइल। अरे हंस दे ना। अरे हंस दे यार। देखा, अब आई है लाख रुपए की स्माइल मेरी बिटिया के मुंह पे। हाँ चलो इसी बात पे ग्रुप फोटो हो जाए। प्रताप जी एक फोटो खींचो ना हमारी। एकदम ब्राइट फोटो खींचना, ओके? चलो सब लोग बोलो चीज। हाँ चीज। अच्छी आई ना? अच्छी आई होगी, मैं जो उससे